Hello bachcho, let's read this question. The question says the maximum number of 180-degree angle possible between XMX bond for compounds with sp3d2 and sp3d hybridizations respectively are. ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम 180 डिग्री एंगल्स XMX बॉन्ड वाले उसमें कितने पॉसिबल होंगे कंपाउंड में, ठीक है, जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और सेकंड sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ एंगल्स, ठीक है, 180 डिग्री एंगल्स। तो हमारे यहाँ इस क्वेश्चन में क्या होगा, मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, हमको यहाँ एंगल बताना है। तो मेन की कंसेप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन में, यहाँ पे हम लिख लेते हैं द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हम हाइब्रिडाइजेशन से ही एंगल का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में आ जाएगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, जो हमें यहाँ क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको किसकी बॉन्ड किस बॉन्ड की बात की जा रही है, एक्स एम एक्स के बीच में। तो एम जो है वो क्या है, सेंट्रल एटम को डिनोट कर रहा है, और एक्स जो है अदर बॉन्ड को, अदर एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखना है कौन सा पूछा, बोला गया हमसे हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ठीक है, तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले, sp3d2। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा इसकी ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल ज्योमेट्री हो जाती है। और इसमें 1 सेंट्रल एटम होता है और 6 बॉन्ड पेयर्स होते हैं। ठीक है, 1 सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम जो 6 बॉन्ड पेयर से बॉन्डेड होता है। तो 6 बॉन्ड पेयर फॉर्म होते हैं इसमें, 6 बॉन्ड पेयर आर फॉर्म, दिस आर 6 बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो अब इसमें हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके से बनेगा, ये सेंट्रल एटम हो जाएगा और 4 इसमें प्लेन पे बनेंगे एंगल, ये, ठीक है, और 2 आउटसाइड दी प्लेन बनेंगे। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या देखना है कि 180 डिग्री का एंगल, कितने इसमें 180 डिग्री के एंगल पॉसिबल है। तो हम इसकी बात कर लेते हैं, ये हमारा सेंट्रल एटम है और ये यहाँ से अगर हम देखें तो एक 180 डिग्री का एंगल इसके और इसके बीच में बन रहा है ना। और सेकंड अगर 180 डिग्री का एंगल की बात करें तो एक 180 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। और एक यहाँ से अगर हम इस लाइन पे अगर हम बात करें, मैं कलर चेंज करके आपको बता देती हूँ, ये है, तो एक हमारा जो एंगल बन रहा है वो यहाँ बन रहा है 180 डिग्री का, और एक एंगल हमारा यहाँ बन रहा है। ठीक है, और थर्ड एंगल जो बनेगा वो हमारा 180 डिग्री का, वो यहाँ बनेगा। ठीक है, ये 180 डिग्री का थर्ड एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकेंड। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखें कि sp3d2 में कितने बन रहा है हमारे पास में 180 डिग्री के एंगल, 3 बन रहा है। ठीक है, 3 180 डिग्री एंगल। अब हम सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकेंड क्या था हमारे पास में, sp3d हाइब्रिडाइजेशन बताया है। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में कैसी ज्योमेट्री होती है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ठीक है, और इस केस में एक सेंट्रल एटम होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1 सेंट्रल एटम जो कि 5 बॉन्ड पेयर से सराउंडेड रहते हैं, 5 बॉन्ड पेयर से सराउंडेड रहते हैं। ठीक है, 5 बॉन्ड पेयर आर सराउंडेड। तो इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से sp3d के केस में ये बनेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने 180 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो अब मैं देखूं यहाँ पे, तो यहाँ केवल एक ही 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कहीं भी आपको
स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही होगी इसके अलावा। तो केवल यहाँ पे हमारे पास कितना यहाँ कितना बना हमारे लिए, वन एंगल फॉर्म हुआ 180 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ हम ऑप्शन में अगर देखें तो किस सीक्वेंस में हमारा आंसर आना चाहिए, sp3d2 है पहले, उसके बाद sp3d है। तो पहले sp3d2 का कितना आया, तीन 180 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, और सेकंड वाले में एक 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो 3:3, 1 में आना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 and 1। ओके, सो वी राइट द आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, 3 and 1। Hope you understood it well. Best of luck.